हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत, अभिनंदन। आज हम अपनी कक्षा 6 का लेसन नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है तारोज रिवॉर्ड। तो अपने वर्ड मीनिंग है YOUNG, यंग। यंग का हिंदी मीन होता है युवा, किशोर या नौजवान। नेक्स्ट है WOODCUTTER, वुड कटर। वुड कटर मीन्स लकड़हारा। LONELY, लॉनली। लॉनली मीन्स अकेला। HILLSIDE, हिल साइड। हिल साइड पहाड़ी स्थान या पहाड़ी के निकट का जो स्थान होता है उसे बोलते हैं हिल साइड। नेक्स्ट वर्ड इज CHOP, चॉप। चॉप का हिंदी मीन होता है काटना। WOOD या WOOD, वुड। वुड मीन्स लकड़ी। THOUGH, दो, भले ही। EARN, अर्न, कमाना। THOUGST, FUL, थॉटफुल। थॉटफुल का हिंदी मीन होता है विचारशील। HUT, हट। हट मीन्स झोंपड़ी। WIND, विंड, हवा। BLOW, ब्लो। ब्लो यानी बहना। WHISTLE, विसल। विसल का हिंदी मीन वैसे सीटी भी होता है और तेज आवाज़ करना भी होता है। हवाओं का सरसराहट करना, सनसनाना विसल ही कहलाता है। CRACKS, क्रैक्स। क्रैक्स का अर्थ होता है दरारें। WARM, वार्म। वार्म का हिंदी मीन होता है गर्म होना या गर्म करना, और गर्म भी होता है। EXPENSIVE, एक्सपेंसिव। EXPENSIVE, एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का हिंदी मीन होता है महंगा। TAKE, टैक। OFF, टेक ऑफ। टेक ऑफ का हिंदी मीन होता है उतारना या निकालना। SWEAT, स्वेट मीन्स पसीना। THIRSTY, थर्स्टी मीन्स प्यासा। PITCHER, पीचर। पीचर मीन्स घड़ा। DELIGHTED, डिलाइटेड। डिलाइटेड मीन्स अत्यधिक प्रसन्न। SWALLOW, स्वेलो। स्वेलो मीन्स घूंट या फिर निगलना। PROCESSION, प्रोसेशन। प्रोसेशन का अर्थ होता है जुलूस। TRICK, ट्रिक। ट्रिक मीन्स बहकाना या धोखा देना, ठगना। DROWN, ड्रोन, डुबाना। MUTTERING, मटरिंग, बड़बड़ाते हुए। DISAPPOINTMENT, डिसअपॉइंटमेंट मीन्स निराशा। EMPEROR, एम्परर। एम्परर मीन्स सम्राट। SEND, सेंड। FOR, सेंड फॉर, बुलाया या बुलाना। REWARD, रिवॉर्ड। रिवॉर्ड मीन्स इनाम। HONOUR, ऑनर। ऑनर मीन्स सम्मान। तो ये थे अपने कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। आइए हम इस लेसन का हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं। बिफोर यू रीड, दिस इज अ स्टोरी अबाउट ए थॉटफुल एंड लविंग सन। थॉटफुल का हिंदी मीन होता है विचारशील। हमने वर्ड मीनिंग देखे अभी, उनमें पढ़ लिया है। तो यह एक कहानी है अबाउट ए थॉटफुल एंड लविंग सन। एक बहुत ही प्यारे, जो अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता है, उस लड़के की, उस बेटे की कहानी है। ही वर्क्स हार्ड टू फुलफिल। फुलफिल का हिंदी मीन होता है पूर्ति करना। तो ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता था। टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेज़, अपने माता पिता की जो भी विशेज होती थी उनकी पूर्ति करने के लिए वो बहुत कठिन परिश्रम करता था। एंड गेट्स सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प, और
वह अनएक्सपेक्टेड अप्रत्याशित मदद सहायता प्राप्त करता है। लेसन का टाइटल है तारोज रिवार्ड, तारों का इनाम। A young man woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. एक हिल साइड जो पहाड़ी का स्थान होता है, पहाड़ी का जो क्षेत्र होता है, उसमें अपने माता पिता के साथ में तारो नाम का एक लकड़हारा, एक युवा, यंग का हिंदी मीन होता है युवा, नौजवान लकड़हारा रहता था। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड का हिंदी मीन होता है काटना। देखिए यहाँ पर ग्लोसरी वर्ड में दिया हुआ है, हमने पीछे वर्ड मीनिंग में भी पढ़ लिया इसको। चॉप्ड कट इनटू पीसेज, टुकड़ों में काटना। वह लकड़ियाँ काटता था इन द फॉरेस्ट, जंगल में, पूरे दिन। दो यद्यपि, फिर भी, भले ही वर्कड हार्ड वेरी हार्ड, वह भले ही वह बहुत कठिन परिश्रम करता था। ही अर्नड वेरी लिटिल मनी, वह बहुत ही कम धन कमा पाता था। देखिए ये तारो है, यहाँ पर ये तारो अपने ओल्ड पेरेंट्स की, माता पिता की सेवा करता है, कठिन परिश्रम करता है, लकड़ियाँ काटता है, जंगल से लकड़ियाँ लाता है। दिस मैड हिम सैड, इस बात ने, जो उससे धन कम मिलता था, इस बात ने उसे उदास कर दिया। फॉर ही वॉज अ थॉटफुल, क्योंकि वह एक थॉटफुल, विचारशील पुत्र था। एंड वांटेड, और चाहता था, टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स, अपने माता पिता को देना, एवरीथिंग दे नीडेड, जिस किसी भी वस्तु की जो उनको आवश्यकता थी वो देना चाहता था। वन इवनिंग, एक दोपहर, व्हेन तारो एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन अ कॉर्नर ऑफ दियर हट, जब वो तारो अपने ओल्ड पेरेंट्स के साथ में एक कॉर्नर में बैठा था, ऑफ दियर हट, अपनी झोंपड़ी में, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, बहुत तेज हवा बहने लगी। स्ट्रॉन्ग विंड का अर्थ होता है एकदम से तेज हवा। इट विशल, WHISTLED, विशल्ड थ्रू द क्रैक्स यानी दरारें, जो झोंपड़ी की दरारें थी, झोंपड़ी के जो ऊपर का छप्पर होता है उसके बीच की जो जगह होती है बांस के बीच में, टू ब्लो, वो बजने लगे। जब जो तेज हवा बह रही थी वो उसे बजाने लगी। इट विशल्ड थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड, और सब ने बहुत ही ज़्यादा ठंड महसूस की। सडनली तारोज फादर सेड, अचानक तारो के पिता ने कहा, आई विश आई हैड अ कप ऑफ सेक, यदि, काश, मेरे पास एक कप सेक होता। सेक देखिए ऐसे के ही सेक होता है, एक जापानी पेय पदार्थ होता है। इट वुड वार्म मी, और तारो के पिताजी कहते हैं यह मुझे गर्म कर देता। एंड डू माई ओल्ड हर्ट गुड, और मेरे वृद्ध हृदय को भी ये गर्म कर देता। थर्ड पैसेज इसका, दिस मैड तारो सैडर देन एवर, इस बात ने तारो को और अधिक, दिस मैड तारो सैडर देन, सैडर कंपेरेटिव डिग्री है, और अधिक उदास कर दिया, निराश कर दिया। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड सेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव, कि जो हार्ट वार्मिंग, हृदय को गर्म करने वाली जो ड्रिंक है जिसको सेक कहते हैं, वो जो वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ही महंगी थी। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, मैं और अधिक धन कैसे कमा सकता हूँ, कैसे कमाऊँ। ही आस्क्ड हिमसेल्फ, उसने स्वयं से कहा। हाउ डू आई गेट अ लिटिल सेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, मैं मेरे वृद्ध पिता के लिए थोड़ी सी सेक कैसे लाऊंगा। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, और उसने पहले से ज़्यादा कठिन परिश्रम करने का निश्चय कर लिया। पैसेज नंबर 4, नेक्स्ट मॉर्निंग तारो जम्प्ड आउट ऑन ऑफ हिज बेड अर्लर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, तारो जम्प्ड आउट ऑफ द बेड, अपने बेड से उठा, अर्लर देन, से जल्दी, पहले से भी जल्दी, यूजुअल, प्राय वो जब जगता था उससे भी जल्दी जगा, एंड मेड हिज वे, और अपना रास्ता लिया यानी काम पर निकल पड़ा, टू द फॉरेस्ट, जंगल में। ही चॉप्ड एंड कट, वह काटता रहा, लकड़ियाँ काटता रहा। एज द सन क्लाइम्ड, जैसे ही सूर्य उदय हुआ। एंड सून ही वॉज सो वार्म, और वह बहुत गर्म हो चुका था जल्द ही। दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, वह इतना गर्म, सो वार्म, इतना गर्म हो चुका था कि ही हैड टू टेक ऑफ का अर्थ होता है उतारना, हिज जैकेट, उसे अपनी जैकेट उतारनी पड़ी।
हिज माउथ वॉज ड्राई, उसका मुंह सूख गया था। एंड हिज फेस वॉज वेट विद स्वेट, और उसका जो फेस था, चेहरा था, वो स्वेट पसीने से गीला हो गया था। माई पुअर ओल्ड फादर, ही थॉट, उसने सोचा, मेरे ओल्ड पुअर फादर, बेचारे वृद्ध पिताजी, इफ़ ओनली ही वॉज एज वॉर्म एज आई, काश वो भी जितना गर्म मैं हो रहा हूँ, जितना गर्म मैं महसूस कर रहा हूँ, उतना गर्म वो भी हो पाते। एंड विद दैट ही बिगेन टू चॉप, और इसी के साथ ही बिगेन, उसने शुरू कर दिया, टू चॉप इवन फास्टर, और तेज़ लकड़ियाँ काटना शुरू कर दिया। थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी, अतिरिक्त धन के लिए सोचते हुए। ही मस्ट अर्न टू बाई द सेक टू वार्म extra money, he must earn to buy the sack to warm the old man's bones। वृद्ध जो पुरुष हैं, जो उसके पिताजी, उनकी हड्डियों को गर्म करने के लिए सेक के लिए उसे और ज़्यादा धन कमाना चाहिए। देन, तब, सडनली तारो स्टॉप्ड चॉपिंग, और अचानक उसने लकड़ियाँ काटना रोक दिया। वॉट वॉज दैट साउंड, कुछ अलग से साउंड सुनाई दिया उसे। वॉट वॉज दैट साउंड, वो साउंड क्या था। ही हर्ड, जो उसने सुना। कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर, क्या हो सकता है, यह निश्चित रूप से पानी के बहने की आवाज़, पानी के दौड़ने की आवाज़ हो सकती है। तारो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग और हियरिंग अ रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के उस भाग में तारो ने कभी इस प्रकार की आवाज़, पानी के बहने की आवाज़, दौड़ने की आवाज़ नहीं सुनी थी। ही वॉज थर्स्टी, वह प्यासा था। द एक्स ड्रॉप्ड आउट यानी उसके हाथ से छूट गई, ऑफ हिज हैंड्स, उसके हाथों से उसकी एक्स का अर्थ होता है कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी छूट गई। एंड ही रैन इन द डायरेक्शन, और वह दिशा में, ऑफ द साउंड की दिशा में दौड़ने लगा। तारो सा अ ब्यूटीफुल लिटल वाटरफॉल, तारो ने एक ब्यूटीफुल लिटल वाटरफॉल देखा। हिडन बिहाइंड अ रॉक, एक चट्टान के पीछे छिपा हुआ। नीलिंग का अर्थ होता है घुटनों के बल। एट अ प्लेस, उस स्थान पर, वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली, जहाँ पर पानी शांति से बह रहा था। ही कप्ड अ लिटल इन हिज हैंड्स, कप्ड का अर्थ होता है अपने हाथों को कप नुमा बनाना, जिससे कि वो पानी पी सके। अ लिटल इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और अपने होठों से लगाया। वॉज इट वाटर, क्या ये पानी था। और वॉज इट सेक, और क्या ये सेक था। ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, उसने बार बार में उसको चखा। एंड ऑलवेज इट वॉज द डिलीशियस सेक, और हमेशा ही, बार बार में, ये जितनी बार उसने चखा, यह डिलीशियस सेक ही था, बहुत ही स्वादिष्ट सेक था, वो जापानी पेय पदार्थ था। इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर के बजाय। पेसेज नंबर 7। तारो क्विकली फिल्ड द पिचर, तारो ने क्विकली, जल्द ही, अपना जो पिचर था, घड़ा था, उसको भर लिया। विद हिम एंड हरिड होम, और वापस घर चल पड़ा। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड, जो वृद्ध पुरुष थे, जो उसके पिताजी थे, वो बहुत ही प्रसन्न हुए विद द सेक के साथ। आफ्टर, देखिए तारो है, और ये जो झरना है, इस झरने, ये छिपा हुआ झरना था जो इसने पहले कभी नहीं देखा था। इससे इसने, और पानी को कप्ट करते हुए कप की तरह हाथों को किया और पानी को चखा। फिर ये जो घड़ा है, इसको उसने भर लिया और अपने घर दौड़ पड़ा। ओनली वन स्वेलो, केवल एक घूंट से। द लिक्विड ही स्टॉप्ड स्विवरिंग, जो लिक्विड था, जो सेक था, उसके एक घूंट से, एक घूंट गटकने से, ही स्टॉप्ड शिवरिंग, SHIVERING, शिवर का अर्थ होता है कांपना बंद हो गए। एंड डिड अ लिटल डांस, और थोड़ा सा डांस भी किया उन्होंने। इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, आंगन के मध्य। पेसेज नंबर 8। दैट आफ्टरनून, उस दोपहर, ए नेबर स्टॉप्ड बाई फॉर अ विजिट, थोड़ी देर के लिए उनके घर पे एक पड़ोसन आई। तारोज फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर, तारो के पिताजी ने उसको बहुत ही विनम्रता से अ कप ऑफ द सेक का एक कप उसे ऑफर कर दिया। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडीली, लेडी ने इसको ग्रीडीली, लालची नज़रों से लिया। एंड थैंक द ओल्ड मैन, और ओल्ड मैन का, वृद्ध पुरुष का, आदमी का धन्यवाद दिया। देन तारो टोल्ड हर, तब तारो ने उसे बताया, द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल की स्टोरी बताई। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक, धन्यवाद देते हुए, देम उन्हें, फॉर द डिलीशियस, इस स्वादिष्ट ड्रिंक के लिए। सी लेफ्ट इन अ हरी, जल्दबाजी में वो वहाँ से चल पड़ी।
बाय नाइटफॉल, रात होने तक, शी हैड स्प्रेड का अर्थ होता है फैला देना, द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज, थ्रू आउट यानी हर कहीं पर, पूरे विलेज में, द होल विलेज संपूर्ण गांव में उसने पूरी की पूरी कहानी फैला दी। दैट इवनिंग देयर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेशन, प्रोसेशन का अर्थ होता है जुलूस, ऑफ विजिटर्स, आगंतुकों का, आगंतुकों का लंबा जुलूस उनके घर पे था, टू द वुड कटर्स हाउस, जो तारो था उसके घर पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। ईच मैन, प्रत्येक व्यक्ति, हर्ड द स्टोरीज, आदमी ने, प्रत्येक व्यक्ति ने कहानी सुनी, ऑफ द वाटरफॉल, वाटरफॉल की, एंड टुक अ सिप, और एक घूंट, सिप यानी घूंट पीना, चुस्की लेना, और द सेक, सेक की एक एक घूंट सब ने ली। इन लेस देन एन आवर, एक घंटे के भीतर भीतर, इन लेस देन एन आवर, एक घंटे के भीतर भीतर, द पिक्चर वॉज एम्प्टी, जो पिक्चर था वो खाली हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर वर्क, नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह तारो स्टार्टेड फॉर वर्क, इवन अर्लर, और भी जल्दी, देन द मॉर्निंग बिफोर, पहले वाली सुबह से भी जल्दी। ही कैरिड विद हिम द लार्जेस्ट पिक्चर, और वो अपने साथ एक सबसे बड़ा घड़ा लेके गया, ही ओन, जो उसका स्वयं का था, फॉर द इंटेंडेड, इंटेंडेड यानी इरादे से, प्लान से, योजना से, फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल, उसकी योजना ये थी सबसे पहले मैं वाटरफॉल जाऊंगा, वहाँ से अपना ये पिक्चर है इसको और मैजिक सैक से भरूंगा। वैन ही रीच्ड इट, जब वो यहाँ पहुँचा, ही फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज, उसका सरप्राइज, वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ, ऑल हिज नेबर्स, उसके जितने भी पड़ोसी थे वो सारे के सारे देर वहाँ थे। दे वर कैरिंग पिक्चर्स, वे ला रहे थे, पिक्चर्स घड़े, जार्स कोई भी प्रकार का जार, बकेट्स बाल्टी, एनीथिंग सब कुछ, दे कुड फाइंड जो कुछ उन्हें मिला, टू होल्ड द मैजिक सेक लेने के लिए। देन वन विलेजर नेल्ट, और तब एक विलेजर नेल्ट घुटनों के बल बैठा, एंड हेल्ड हिज माउथ, और अपना मुंह लगाया, अंडर द वाटरफॉल, झरने के नीचे, टू ड्रिंक, पीने के लिए। ही ड्रैंक अगेन एंड ड्रैंक अगेन, उसने बार बार पिया, एंड देन ही शाउटेड, और तब वह चिल्लाया, एंग्रीली, गुस्से से, वाटर, नथिंग बट वाटर, कुछ भी नहीं है लेकिन पानी है। अदर ऑल्सो ट्राइड, जो अन्य थे उन्होंने भी इस चीज़ को ट्राई किया, कोशिश की, बट देयर वॉज नो सेक, लेकिन यहाँ पर कोई सेक नहीं थी, ओनली कोल्ड वाटर, केवल ठंडा पानी था। ये देखिए एक लंबी भीड़ जमा हो गई है यहाँ पर, बहुत सारे बर्तन, जिस प्रकार के भी बर्तन इनको छोटे बड़े घड़े मिले वो सब लेकर के ये मैजिक वाटरफॉल से और सेक जो जापानी पेय पदार्थ है उसको लेने के लिए इकट्ठा हो गए हैं सारे, और इधर तारो भी इन्हें देख रहा है। जब इन्हें पता चला कि ये वाटर फॉल जो है वो केवल ठंडे पानी का है, तो ये बड़ा गुस्सा हुए, तारों पर गुस्सा हुए, इसलिए तारो पहले ही यहाँ पर छिप गया, और इन्होंने गुस्से में क्या कहा, वी हैव बीन ट्रिक्ड, हमें लूटा गया, हमें ठगा गया है। शाउटेड, चिल्लाते हुए, द विलेजर्स, गांव वाले, वेयर इज तारो, तारो कहाँ है, लेट अस ड्रॉन, आओ उसे डुबा देते हैं, हिम इन दिस वाटरफॉल, इस झरने में। बट तारो हैड बीन वाइज, लेकिन तारो बुद्धिमान था, एनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक, और एक बिहाइंड अ रॉक, एक चट्टान के पीछे छिप गया। वैन ही सा, जब उसने देखा, हाउ थिंग्स वर गोइंग, कि किस प्रकार की बातें हो रही है, ही वॉज नाउ हियर टू बी फाउंड, अब वो कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। मटरिंग दियर एंगर, अपना गुस्सा दिखाते हुए, एंड डिसअपॉइंटमेंट, निराशा दिखाते हुए, द विलेजर्स लेफ्ट, गांव वाले जो थे, द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस, गांव वालों ने वो स्थान छोड़ दिया, वन बाय वन, एक एक करके। तारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस यानी छिपे हुए स्थान से, तारो बाहर आया। वॉज इट ट्रू, क्या यह सत्य था, ही वंडर्ड, वो आश्चर्यचकित था। वॉज द सेक अ ड्रीम, क्या सेक जो जापानी पेय पदार्थ था वो क्या एक स्वप्न था। वंस मोर ही कॉट अ लिटल लिक्विड, एक बार पुनः उसने लिटल लिक्विड को, जो तरल पदार्थ था उसको लिया, इन हिज हैंड, अपने हाथ में, एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और अपने होठों से लगाया। इट वॉज द सेम फाइन सेक, और अब वो पुनः वही फाइन, अच्छी सेक थी, अच्छा पेय पदार्थ था। टू द थॉटफुल सन, वो भी इस विचारशील पुत्र के लिए। द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस सेक, इस वाटरफॉल ने उसे डिलीशियस सेक दिया। टू एवरी वन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, जबकि अन्य सभी को उसने केवल ठंडा पानी दिया।
लास्ट पैराग्राफ। द स्टोरी ऑफ तारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल। तारो की कहानी और उसका जो मैजिक वाटरफॉल था, झरना था, रीच्ड द एम्परर ऑफ जापान। जापान का जो एम्परर था, सम्राट था, उसके पास ये कहानी और ये झरने की बात पहुंची। ही सेंट फॉर द यंग मैन। उसने यंग मैन को बुलाया, वुड कटर को, एंड रिवॉर्डेड हिम, और उसे रिवॉर्डेड इनाम दिया, पुरस्कृत किया, विद 20 पीसेज 20 टुकड़ों से, ऑफ गोल्ड सोने के 20 टुकड़ों से उसे पुरस्कृत किया, फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, इतना दयालु और इतना अच्छा होने के लिए। क्योंकि राजा को पता चल गया था कि यह केवल दयालु लोगों को, जो वाटरफॉल है, केवल दयालु लोगों को ही सेक देता है। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन। फाउंटेन का अर्थ भी झरना होता है। तब उसने ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल, इस सुंदर झरने का नाम, इन द सिटी आफ्टर तारो, तारो के नाम से ही इसका नाम रख दिया। दिस सैड, यह कहा, द एम्परर, राजा ने, सम्राट ने, वॉज टू एनकरेज, यह सब किस लिए था, वॉज टू एनकरेज, एनकरेज यानी प्रोत्साहित करना था, ऑल चिल्ड्रन, सभी बच्चों को, टू ऑनर एंड ओबे दियर पेरेंट्स, अपने माता पिता की सेवा करने के लिए। जिस प्रकार तारो ने अपने माता पिता की सेवा की, उसी प्रकार से सभी बालक अपने माता पिता की सेवा करें। तो ये था बच्चों अपना थर्ड लेसन। निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा लगा होगा। हमें भी अपने पेरेंट्स की सेवा करनी चाहिए, ताकि हमें भी ईश्वर बहुत अच्छे से मदद करे। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रीडिंग। थैंक यू वेरी मच।